ये बात ज्यादा पुरानी नहीं। कहानी एक ऐसे शख्स के गिर्द घूमती है जो 2006 में यूक्रेन के शहर कैफ में आया था और दावा करता था कि वो माजी के सालों से है, यानी टाइम ट्रैवलर। यूक्रेनियन कैपिटल क्यू में एक नौजवान शख्स बहुत कंफ्यूज्ड हालत में पाया गया। इसने पुराने फैशन के कपड़े पहने हुए थे और इसके गर्दन पर एक पुराना कैमरा भी लटका हुआ था। लोग समझ रहे थे कि ये कोई पागल है, लेकिन क्या मालूम था उनको कि वो टाइम ट्रैवलर के एक दास्तान का हिस्सा बनने जा रहा है। नाजरीन, वो शख्स अपना नाम सर्गी पोनोमारेंको बता रहा था। पुलिस ने जब इससे आईडी मांगी तो वो एक ऐसे कंट्री ने इश्यू कर रखी थी जो अब तक मौजूद ही नहीं। जी हाँ, ये आईडी सोवियत यूनियन के दौर की थी। अब ये बात तो आप सब जानते हैं कि यूक्रेन पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था और जिस दिन ये वाकया पेश आया, सोवियत यूनियन को टूटे 2 दहाइयाँ गुजर चुकी थी, यानी 20 साल। ऐसा नहीं है कि यूक्रेन पुलिस ने इससे पहले सोवियत यूनियन की कोई आईडी देखी ही नहीं थी, पर ये शख्स देखने में 20 से 25 साल का लग रहा था और इस आईडी पर इसकी डेट ऑफ बर्थ 1932 की शो हो रही थी। ये सारा माजरा पुलिस को हजम नहीं हुआ। 1932 में पैदा होने वाला शख्स 2006 में आकर भी 20 से 25 साल का कैसे दिख सकता था। उन्होंने सरगई से पूछा कि आज कौन सी डेट है, तो इसने थोड़ा सोचने के बाद जवाब दिया 23 अप्रैल 1958। ये वो पॉइंट था जब पुलिस को लगा कि ये शख्स पक्का कोई दीवाना या पागल है। वो इसको मेंटल हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर ने इसकी मेंटल हालत का जायजा लिया। डॉक्टर्स ने इससे पूछगछ की कि क्या इसको याद है कि वो 1958 से सीधा 2006 में कैसे आया। इसने बताया कि मैंने दिन के टाइम में सिटी वॉक पर अच्छे फोटोग्राफ्स लेने के लिए निकला था। तभी मैंने आसमान पर एक अजीब चीज को उड़ते हुए देखा और मैंने अपने कैमरे में इसकी फोटो खींची थी। ये बोलते हुए इसने अपना कैमरा आगे कर दिया। ये सुनकर डॉक्टर बहुत हैरान हुए, लेकिन इनकी हैरानी मजीद बढ़ गई जब उन्होंने कैमरे को देखा जो एक बहुत पुराना पश्चिमा फ्लेक्स कैमरा था। इस कैमरा की कंडीशन देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि ये कोई पुराना कैमरा है। मसला इस कैमरे में से फोटो निकालने का था, क्योंकि इस कैमरे में जो रोल डलता था वो काफी पुराना था। फिर एक माहिर शख्स को बुलाया गया जिसने कैमरा रोल पर लिखी डेट देखी तो मालूम पड़ा कि ये 1956 में मैन्युफैक्चर किया गया। इसने फोटोग्राफ्स डेवलप किए और तभी चीजें और ज्यादा कंफ्यूज होती गईं, क्योंकि फोटोग्राफ्स में कैफ सिटी की बहुत पुरानी पिक्चर्स मौजूद थीं। अजीबोगरीब कहानी ने एक और मोड़ लिया जब हकाम ने रिकॉर्ड पर नजर डाली और इसी नाम का एक शख्स पाया गया जो 1958 में लापता हो गया था। अजीब बात तो ये थी कि उन्होंने इस शख्स की गर्लफ्रेंड का पता लगाया जो इस वक्त 70 की दहाई में थी। पिक्चर में कारियां, बिल्डिंग्स और स्ट्रीट साइड सब कुछ 50s के दौर का था। हत्ता कि इसमें कुछ ऐसी बिल्डिंग्स भी थी जिनको बाद में गिरा दिया गया था और उन्हीं बिल्डिंग्स के सामने सरगई और इसकी गर्लफ्रेंड की कुछ पिक्चर्स भी थीं। ये सारा माजरा देखकर डॉक्टर के लिए यकीन करना काफी मुश्किल था। इस वक्त तक डॉक्टर के पास इस बात पर यकीन करने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं था कि ये शख्स 1958 से 2006 में टाइम ट्रैवल करके आया है। अभी डॉक्टर इसी कश्मकश में थे कि वो शख्स रूम से बाहर निकला, दरवाजा बंद किया और फिर वापस कभी नहीं लौटा। सर्गई पोनोमारेंको किसी सबूत के बगैर गायब हो चुका था। इसने आकर अपने पीछे कुछ छोड़ा तो वो था ये कैमरा, कुछ फोटोग्राफ्स और अपनी अजीबोगरीब कहानी। ऐसी कहानी जिसको जितना ज्यादा समझने की कोशिश की जाए वो उतना ही ज्यादा उलझती जा रही थी। जब पुलिस ने केस को इन्वेस्टिगेट किया तो मालूम पड़ा कि 1960 में वाकई एक सर्गई पोनोमारेंको नामी शख्स कैफ से गायब हुआ था। फोटोग्राफ्स में जो लड़की इसके साथ थी इसको भी ट्रैक किया गया, जो कि अब 70 साल की औरत है। इसने पुलिस को बताया कि 1958 में सर्गई वाकई में गायब हुआ था, लेकिन कुछ ही दिनों में वापस भी आ गया था। ये इतने टाइम के लिए ही गायब हुआ था जितने टाइम के लिए ये 2006 में नमूदार हुआ, लेकिन इस खातून के मुताबिक वो 1960s में दोबारा गायब हुआ और इसके बाद आज तक वापस नहीं लौटा। सर्गई पोनोमारेंको की ये इंटरेस्टिंग स्टोरी एक यूक्रेनियन टीवी शो पे दिखाई गई थी और देखते ही देखते ये इंटरनेट पर वायरल हो गई। पर सवाल ये है कि क्या ये स्टोरी वाकई सच है? इस पर आने से पहले हम ये जानते हैं कि टाइम ट्रैवल क्या वाकई पॉसिबल भी है कि नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि हम सब एक तरह से टाइम ट्रैवल ही तो कर रहे हैं। फ्यूचर में टाइम ट्रैवल हमारा कहीं भी बताया हुआ 1 घंटा इस बात को जाहिर करता है कि हम एक घंटे करके फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि कोई 20 साल ट्रैवल करके फ्यूचर में कैसे पहुंच सकता है? साइंसदानों के मुताबिक थ्योरेटिकल करना पॉसिबल है, पर अभी प्रैक्टिकल करना इम्पॉसिबल।
हो सकता है आने वाले वक्त में इंसान ऐसी कोई चीज़ बना सके और टाइम ट्रैवल की मिस्ट्री को सॉल्व किया जा सके। पर सवाल ये है कि सर्गेई पोनोमारेंको की कहानी में कितनी सच्चाई है। असल में ये स्टोरी 2012 में एक यूक्रेन के टीवी शो में ब्रॉडकास्ट की गई थी जिसका नाम था एलियंस। इस रियलिटी प्रोग्राम के थर्ड एपिसोड टाइम ट्रैवल में ये कहानी दिखाई गई थी। इसके अलावा सर्गेई पोनोमारेंको की आईडी पर जो स्टैम्प दिखा जा सकता है, एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये स्टैम्प इस दौर की स्टैम्प से डिफरेंट है। और आखिर में क्यू सिटी की 2050 की फोटोग्राफ्स में पीछे बिल्डिंग्स तो बहुत सारी दिख रही हैं, लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो इसमें काफी बिल्डिंग्स एक जैसी हैं, जिसका मतलब ये है कि इमेज फोटोशॉप भी की जा सकती है। इस इंसिडेंट से मुताबिक जो भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन दिखाई गई, इनका रिकॉर्ड कहीं पर मौजूद नहीं। कुछ लोगों का मानना है कि स्टोरी वेल प्लान थी और इसे शो की रेटिंग के लिए बनाई गई थी, लेकिन काफी व्यूअर्स का ये भी कहना है कि सर्गेई पोनोमारेंको की कहानी सच्ची है और ये वाकई टाइम ट्रैवल करके आया है। कंफ्यूजन तब पैदा होती है जब हम सोचने लगे कि अगर चीज़ों को वाकई फ्यूचर ट्रैवल किया जा सकता है तो पास्ट में भी किया जाता होगा। इस कॉन्सेप्ट को भी काफ़ी सारी साइंस फिक्शन मूवीज़ में दिखाया गया, लेकिन साइंटिफिक कम्युनिटी का मानना है कि ऐसा करना भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये जन्म देता है पैराडॉक्स को। मान लें कि आप किसी चीज़ों की तरफ में बैठकर 10 साल बाद में चले जाएं और इस टाइम मशीन को ही बनने से रोक दें, तो फिर आप यहाँ तक कैसे पहुँचें? इस सिचुएशन को टाइम ट्रैवल पैराडॉक्स कहा जाता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।